ऐसा नहीं लगता जैसे कि क्रिकेट का जीपीएस मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा घूम गया? अभी तो आईपीएल मेगा ऑक्शन खत्म हुआ था सऊदी अरेबिया में, तो हम क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet लेकर आ गए हैं आपको फिर से यूएई में। लेकिन इस बार बैकग्राउंड थोड़ा अलग है क्योंकि हम अबू धाबी T10 में हैं और आपके लिए लेकर आएंगे सारे एनालिसिस और अपडेट ऑन एवरी मैच। हम आपको बहुत कुछ बताएंगे अबू धाबी T10 के बारे में, कैसे खेला जाता है, कितने ओवर्स का मैच होता है, कितने मिनट्स के मैच होते हैं और सबसे स्टेलर्स खिलाड़ी इसमें कौन है। जॉस बटलर, राशिद खान और दिनेश कार्तिक ने इस सीज़न में इसको अपना बना लिया है और सीज़न 8 है, यानी कि इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है। 2 टीमें और ऐड हो चुकी हैं। तो आप कहाँ हैं? क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet में आइए और सारे अपडेट्स ले लीजिए। तो आज की सेटिंग ज़रा अलग है, लेकिन एक्सपर्ट और क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet यहाँ पर आपके लिए हमेशा की तरह मौजूद है। हम लेकर आए हैं आपके लिए अबू धाबी T10 की अपडेट्स और यहाँ पर आपको क्रिकेट एनालिसिस में सारी अपडेट आपको मिलेगी इस अबू धाबी T10 की। ये है क्या? 10 ओवर का ये मुकाबला है जो यूएई में खेला जाता है, उसका 8वां सीज़न चल रहा है और हम 8वें सीज़न में यहाँ पर यूएई से आपके लिए लेकर आए हैं ये पूरा प्रोग्राम, जिसमें हमारे एक्सपर्ट सुनील कालरा जो कि क्रिकेट प्रेडिक्टर के फाउंडर भी है वो भी हमारे साथ होंगे। और इस पूरे सीजन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो 10 टीमें, इसमें से 2 टीमें नहीं आई हैं सुनील जी, यूपी नवाब्स एंड आपका अजमन बुल्स। एब्सोल्युटली। देखिए आप, ये कितनी अच्छी बात होती है जब एक लीग 4 साल 5 साल चलती है, टेस्ट ऑफ द टाइम्स चलती है, बहुत तकलीफ होती है। देखिए एक लीग को चलाने के लिए मशक्क़त बड़ी करनी पड़ती है, जहनी तौर से बड़ा तेज़ होना पड़ता है एंड फाइनली फाइनेंसेस आपको पूरे ऑन ट्रैक होने चाहिए। हैविंग रन बीन अ पार्ट ऑफ 3-4 लीग्स, मुझे पता है कि कितनी मुश्किल है, बट फुल मार्क्स टू शाजी उल मुल्क फॉर पुटिंग टुगेदर दिस अबू धाबी T10। ग्रेट। 6 सीज़न, टीम्स बढ़ गई, इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब है गेम्स बढ़ रही हैं, गेम्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है फ़ैन इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है। अल्टीमेटली दिस इज़ ऑल अबाउट फ़ैन एंड फ़ैन इन्वॉल्वमेंट एंड दैट्स व्हाट दिस शो इज़ ऑल अबाउट। क्रिकेट प्रेडिक्टर कवरिंग द अबू धाबी T10। बिल्कुल, और फ़ैन इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि हमारे सामने जो इस बार अबू धाबी T10 के नए खिलाड़ी हैं वो है दिनेश कार्तिक, जॉस बटलर और राशिद खान भी हैं। तो ये सभी खिलाड़ी आपको T10 अबू धाबी में भी खेलते हुए नजर आएंगे। अब जिस मुकाबले की हम बात करेंगे वो है टीम अबू धाबी वर्सेस चेन्नई ब्रेव जैगुआर। इनके बीच मुकाबला होता है, 103 का स्कोर खड़ा करती है चेन्नई ब्रेव वॉरियर्स, 5 विकेट गिराती है टीम अबू धाबी और फिर भी टीम अबू धाबी जीत जाती है क्योंकि उनके खाते में होते हैं फिल सॉल्ट। देखो नमक तो बहुत बढ़िया है, फिल का नमक लो तो बहुत ही बेस्ट होता है। केकेआर ने उनको लूज़ किया बट दूसरी टीम ने उनको पकड़ लिया, तो ये सॉल्ट हमेशा वो होते हैं। देखिए ये एक प्लेयर का ना एक साइकिल होता है 3 से 4 साल का, वो बहुत बढ़िया खेलते हैं, टॉप में आते हैं और फिर नीचे आते हैं और फिर एक लंबी रिसर्जेंस करते हैं। यूजी चहल का भी आप देख लीजिए कुछ ऐसा ही है, छोटे से दाम पे आया था 18 पे पहुंच गया, तो ये चलता रहता है। एंड आई थिंक T10 जो कंप्रेस्ड क्रिकेट होता है, और ये मैं गजनफर से पूछना चाहूँगा आगे शो में चल के कि भाई जब कंप्रेस करते हो 50 से 20, 20 से 10, तो माइंडसेट कितना चेंज होना चाहिए? जी। और माइंडसेट पर ही हमने सवाल पूछा गजनफर से कि आखिर 103 का स्कोर खड़ा किया, 5 विकेट सिर्फ गिराए और फिर फिल सॉल्ट की मदद तो थी, लेकिन रिस्ट्रिक्ट जो कैसे की, क्योंकि 5 जो सिर्फ विकेट गिरा पाए थे, तो कैसे स्कोर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया, इस पर हमने उनका इंटरव्यू लिया था। और ये वही है माइंडेड, ये वही गजनफर है जो कि अफगानिस्तान के बड़े ही युवा खिलाड़ी है, स्पिनर है, जिस पर MI ने दाव लगा दिया और 4 करोड़ 80 लाख में उनको IPL मेगा ऑक्शन में खरीद लिया था। सुनील, आप इनके बारे में बताइए, ये जो खिलाड़ी है ये एक रिप्लेसमेंट प्लेयर था केकेआर में और वहाँ से आज रिफ्रेशिंग प्लेयर कैसे बन चुका है? देखिए रिप्लेसमेंट से रिफ्रेशिंग करने के लिए एक ही आपको चीज़ चाहिए कि मेहनत और मशक्क़त। अनडाउटेडली इफ़ यू प्रूव, अगर आप टेक्निकली आप देखिए ये अफ़गानिस्तान प्लेयर्स कैसे हैं, ये 46-47 साल की धूप में, सेल्सियस की धूप में आके ये 3-3, 4-4 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे कोई प्लेयर बाहर आना नहीं चाहता। ये लोग मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। टेक्निकली और स्टेटिस्टिकली पूछे तो आप गजनफर के शोल्डर देखिएगा, अगली बार अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपसे मिले तो आप देखिए उनके शोल्डर एज अ फास्ट बॉलर हैं, वो कहीं से लगते नहीं हैं, वो हैवी वेट बॉक्सर भी लगते हैं, बहुत अच्छे जैवलिन थ्रोअर भी लगते हैं, आपको ये बहुत अच्छे वेल बिल्ड एथलीट लगते हैं। तो क्या होता है जब टेक्निकली जब बॉलर डालता है उसके शोल्डर स्ट्रांग होते हैं, तो वो जो परसेंटेज ऑफ 20% की जो तेज़ उसको वो मिलती है,
उसी से बैट्समैन बीट होता है और उसी को देखते हुए आप उसके ऊपर दांव लगाते हैं। इनफैक्ट शारजा में वर्सेस बांग्लादेश वो आए थे, मैंने उनको देखा, बहुत बढ़िया मैच हुआ था, शायद 5 या 6 विकेट लिए थे। पूरा नक्शा बदल दिया, नक्शा के साथ साथ हौसला भी बदल गया और अफ़गानिस्तान के फैंस का, एंड दैट इज़ व्हाट द ब्यूटी ऑफ दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट। तो अफ़गानिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार जो जितने भी लीग्स हैं वहाँ पर अपना कमाल दिखा रहे हैं। राशिद खान और नईफ से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद अब नए नए टैलेंट, जैसे कि आप गजनफर का नाम आईपीएल मेगा ऑक्शन में तो सुन ही रहे हैं, अबू धाबी T10 अबू धाबी में भी आप उनका नाम सुन रहे हैं। तो हम आपको अबू धाबी की सारी अपडेट दे रहे हैं। आप क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet से ऐसे ही जुड़े रहिए। So UP Nawab have won the match against defending champion New York Strikers, and thanks to your 2 wickets, those crucial 2 wickets, how the match was, what was the planning of the UP Nawabs? Well, I think as a bowling group we've been bowling quite well, and we gelled as a bowling group real well. So I think it's just a matter of continuing the good work we have done as a bowling group, so hopefully win the rest of the games as well. There was a lot of excitement at the pavilion side. There were a lot of cheers from the players itself. So why was that, so much of extravagance over there? Are you already thinking that you are at the qualification round and you're about to qualify? Not really. We are just taking one game at a time, and I think we've had 2 bad games in the start, and I think as a group, I think we regrouped and talked about how we can play good cricket. And I think, as I said earlier, we've gelled as a whole group, and the batting, the bowling, the fielding has come together quite well. So I think that's why we're winning games. The influence of Lalsit Malinga has been tremendous in everybody's life, whether it's Mumbai Indians, whether it's somebody in South Africa. How do you see him when you were growing up, Lalsit Malinga? Yeah, he's an icon in Sri Lanka, and he's our fast bowling mentor as well. So. And I mean, his experience and his legacy will always, have a huge impact on us. And as you know now, Sri Lanka has a couple of slingers as well. Yes. So you can obviously see the impact he already has on the young players. So I mean, to have such an icon in Sri Lanka helping us it's quite great. So they hunt in pairs. Do you want to see another player hunting with you in player, like we had Wasim Bakar, Dennis, Jeff Thompson, Zaire and Ashish Nehra? Do you want to see some more coming up? Yes, obviously it'll be great to have another good bowling partner, because I mean bowling really works when you hunt in pairs, as you said. So it's good to have another good bowling partner. So I mean it's good. Last question, very quick. How different mindset is it when you go and bowl a 10-over match as compared to 50, 20, and then it comes down to 10? Do you change your mathematics in your mind? Not really. I mean, it's not the ideal format for a bowler, because you are bound to get hit. But the intensity is the same, I feel. It doesn't matter you play a T20 or a 50 over or a T10. I feel like the intensity is just the same. टीम अबू धाबी वर्सेस चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स, इन दोनों के बीच जब हुआ एक मैच अबू धाबी T10 में, तो जीत हुई किसकी? टीम अबू धाबी की। और उनके खिलाड़ी आज हमारे साथ हैं, और इस टीम अबू धाबी के जो खिलाड़ी है वो AM गजनफर है। और अगर आपने IPL मेगा ऑक्शन जो फॉलो किया होगा, सो यू कैन नॉट जस्ट मिस दिस प्लेयर्स नेम। गजनफर, इफ़ आई आस्क यू दिस वन थिंग, कि आज जो टीम अबू धाबी जीती है, टेबल टॉपर्स में आप टॉप 3 में हैं, कैसा लग रहा है? पहले से सब अबू धाबी का फैन में कंग्रेचुलेशन मैं दे दूंगा। और हमारा प्लान ऐसे था, हमारा टीम का प्लान ऐसे था, अगर आज ज़रूर जीतेंगे। हमारा टीम का प्लानिंग, कोचेस का प्लानिंग फर्स्ट में ग्राउंड से आया था, प्लानिंग हुआ, उसका मुताबिक हमारा टीम चला गया, और अभी बैटिंग और बॉलिंग में दोनों भी अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया और जीत गया। चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स का आपने जब हराया, तो जो एक स्ट्रैटेजी थी, हमने देखा कि बहुत आसानी से प्लेयर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गेंदबाजी में। मुझे लगता है ज़्यादा विकेट्स जो है आपने नहीं लिए, लेकिन मुझे लगता है डॉट्स बॉल शायद आपने ज़्यादा वहाँ पे प्रोवाइड की। हमारा प्लान ये था, अगर मैं रन सेव करूँगा, अगर विकेट आएगा नहीं आएगा ये लग के ना, हमारा प्लान ये था, अगर मैं कितना दूसरा टीम पकड़ूंगा और इतना में डॉट बॉल करेगा।
सो चेन्नई ब्रेव जैगुआर्स ने 103 रन बनाए थे और केवल 5 विकेट लिए थे टीम अबू धाबी ने। जैसे गजनफर ने बताया कि हमारा मेन लक्ष्य था कि रन्स कम दे और ऐसे जीत करे, और वही हुआ। फिल सॉल्ट ने 43 रन बनाए टीम अबू धाबी के लिए, और पहले ओपनर्स जो दोनों ओपनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने खेल पूरा खत्म कर दिया और विकेट तो ज़्यादा गिरे ही नहीं और सीधा जीत गए। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी दैट वेंट बाय in the favor of Team Abu Dhabi. This is Cricket Predictor powered by 1xBet, where we present you every analysis with the star players. मुकाबला था न्यूयॉर्क स्ट्राइकर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है अबू धाबी T10 लीग की पिछले सीजन की, और सामने थे यूपी नवाब्स जो कि डेब्यूटेंट है अबू धाबी T10 में। और देखिए ये क्रिकेट है, ये है T10 का फॉर्मेट जो पासा पलट देता है। न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जो डिफेंडिंग चैंपियन है उसको डिफीट कर दिया हमारे यूपी नवाबों ने, और उसमें एक जो भूमिका निभाई, जो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, उनका नाम है बिनोरा फर्नांडो। 2 विकेट लिए और क्रूशियल स्टेज पर लिए और 10 रन बस दिए। इस खिलाड़ी के बारे में आप क्या कहेंगे, श्रीलंकन प्लेयर? देखिए डील डॉल से तो ऐसा लगता है एक नया फाइंड उनको मिल गया है। आप कुछ भी बात करें, एक लेगेसी इनके पास जो चली आ रही है पुरानी, चमिंडा वास, मलिंगा, मुझे लगता है ये लेगेसी को आगे लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा इनका योगदान रहेगा अगर इस प्लेयर को थोड़ा सा और नर्चर करें। हमने अगर बात की है इनसे, आईपीएल के बारे में भी की है कि पूछा कि कहीं अगर आप आओगे तो कैसे अच्छा लगेगा। खैर ऑफ कैमरा तो वो हंस के हाथ मिला के बोले हम ज़रूर आएंगे, बट कब आएंगे वो क्वेश्चन है। बट ये लड़के में बहुत दम है, बहुत अच्छी वेरिएशन है, सीम और स्विंग दोनों का यूज़ करता है। और ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि अगर हम पेसर्स की बात करें तो श्रीलंका पेसर्स बनाता है, और लेफ्ट आर्म पेसर्स की वो एक होता है ना क्वेश्चन था कि चमुंडा वास के बाद कौन है जो बहुत अच्छे से कर पाएगा, तो मेरे ख्याल से वो, जैसा आपने सही कहा कि बिनोरा फर्नांडो में वो लेफ्ट आर्म पेसर की वो झलक दिख रही है जो श्रीलंका जिसका आंसर ढूंढ रहा है। बिल्कुल उसका आंसर ज़रूर ढूंढ रहा है। बट एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आई है हमारे पास जो हमें देखना है। एक लेजेंड होता है, जैसे अगर उनके पास संगकारा, महिला जयवर्धने और आपके पास मलिंगा होते हैं, तो वो अपनी सौगात आगे अपनी आने वाली टीम और आने वाले जूनियर्स को देते हैं। मुझे लगता है उसमें से ये प्लेयर वैसे ही फर्नांडो बनता हुआ आ रहा है। बहुत अच्छी बॉलिंग डालता है, रुक के डालता है। देखिए जो प्लेयर अगर T10 में सक्सेसफुल है बॉलर, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता भी चलेगा, उन्होंने कन्फेस भी किया है कि अगर T10 इज़ नॉट द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर एनी बॉलर, स्पेशली फास्ट वाले, क्योंकि बॉल तेज़ आती है, बैट का स्विंग हमेशा रहता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वो सीधा टक के बाहर जाता है। बट इस प्लेयर ने देखो कितना रोक किफ़ायती तरीके से और अटैकिंग किया। कि एक होता है किफ़ायती तरीके से, दूसरा होता है अगर आप अटैकिंग बॉलर तो आपको विकेट्स लेनी है। सो रेगुलर इंटरवल्स पे अगर आप विकेट्स लोगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इन्होंने बहुत ही अच्छा मुजाहरा किया अपना स्किल, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड अपनी हाइट का, और जिस तरह से वो बॉल रिलीज़ करता है बहुत ही ब्यूटीफुल क्लासिकल तरीके से। और जब इंटरव्यू भी दे रहे थे तो बहुत क्लैरिटी उनमें लग रही थी। आप ये इंटरव्यू हमारा देखेंगे क्रिकेट प्रेडिक्टर में पावर्ड बाय 1xBet में, जिसमें हम अबू धाबी T10 से एक्सक्लूसिवली आपके लिए ये इंटरव्यूज़ लेकर आ रहे हैं और सारे मैचेस की अपडेट भी दे रहे हैं। अब देखिए न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स जो है वो 74 रन बस बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे, 10 ओवर में ख़त्म हो गया मैच। उसके बाद लगा कि भैया, और आपको पता है ये लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 तक गए, अकील हुसैन तक आके बल्लेबाजी करके गया। लेकिन उसके बाद जब यूपी नवाब्स आए, ज़्यादा लोगों को नहीं आना पड़ा, नवाबों ने अपना काम कर दिखाया, ओपनिंग बैट्समैन ही अब सब कर गए और 75 रन बना के। पर अगर आप देखिए इसके अंदर आपको अगर बैटर को अगर 10 ओवर खेलने पड़ रहे हैं या 8वें नंबर पे आना पड़ रहा है 10 ओवर के मैच में, तो बड़ी तकलीफ बात है। इसीलिए जब वो जा रहे थे तो कैरन पोलार्ड ने किसी से हाथ नहीं मिलाया। इनफैक्ट हमारी खुशकिस्मती थी जो उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे बात की, हाथ वाथ मिलाया और बोला कि हाँ मैं बिल्कुल इंडिया आने की तैयारी में हूँ। बट Karen Pollard, IPL, T10, T20 is like a classic combination. You cannot get away with it. बिल्कुल, मुंबई इंडियंस के लिए वो कोच के तौर पर है, बैटिंग कोच वो है वहाँ पर। तो देखने वाली बात है कि यहाँ पर जब वो T10 के लिए खेलते हैं और जब वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स के लिए कप्तान है, और वहाँ पर जब T20 के लिए कोचिंग करेंगे तो दोनों में अलग अलग रोल है, अलग अलग चैलेंजेस है। इस चैलेंज को न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स को बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप टेबल टॉपर्स की बात करें तो एक टाइम पे पिछले सीजन में टेबल टॉपर था न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स, और अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 पे है और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। देखिए T10 ऐसा ही एक फॉर्मेट है जिसके अंदर इट्स लाइक अ गेम ऑफ सांप सीढ़ी। अगर आपने
जैसे ही एक मैच लूज़ किया यू कम डाउन द थिंग, क्योंकि आप इसके अंदर 4 पॉइंट्स पे देखेंगे 3 और जुड़े हुए हैं, तो आपके पास 10 में एक क्लियर विनर है, फिर एक 8 पे एक 6 पे, बाकी 3 टीम्स 4-4 पॉइंट्स पे। तो ये बड़ा, देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नेट रन रेट इन T10, इट इज़ ओनली द पॉइंट्स टेबल दैट डिसाइड। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे के ऊपर हमेशा एक स्पेस पे देयर इज़ ऑलवेज अ वेरी थिन मार्जिन। और चूंकि आप अभी हमसे अगर जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो T10 का फॉर्मेट है ये अबू धाबी में लेकर आए, अबू धाबी T10 लीग के नाम पर, जिसमें 10 ओवर का मैच होता है, बस 90 मिनट का एक मैच होता है। और इसके अंदर जब मैच खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ना बॉलर्स के लिए होता है, जैसे कि हम सुनील कालरा में बता ही रहे थे कि सबसे बड़ा चैलेंज बॉलर्स के लिए होता है, और बैट्समैन का काम ये होता है कि भैया चौके छक्के मारो। तभी वहाँ पे स्टेडियम में एक जगह बिवेयर ऑफ सिक्सेस लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्रिएटिव तरीके से रखा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे बिजी पर्सन जो होता है फील्ड पे, वो ना ही बॉलर होता है, ना ही बैट्समैन होता है, ना ही कीपर होता है। बताइए कौन होता है? वो ना ही बैट्समैन होता है, ना ही बॉलर होता है, ना ही कीपर होता है। सबसे बिजी कौन होता है? अंपायर, जो हर दूसरी गेंद पे अपने हाथ खड़े कर करके उनकी ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है हाथ खड़े करने के ऊपर, क्योंकि द नंबर ऑफ सिक्सेस एंड चौके यहाँ पड़ते हैं वो इट्स ट्रेमेंडस। इनफैक्ट दिस गेम इज़ मेंट फॉर दैट। ये शॉर्टर फॉर्म बनाया है उन्होंने फुटबॉल की तरीके से। तो देखिए ये जो क्रिकेट का फुटबॉल है यानी कि अबू धाबी T10 आपको कितना एक्साइट करता है। हम क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसके एक एक झलक से रूबरू कराए और आपको बताए कि ये इंटरेस्टिंग क्यों है। तो बातों बातों में बहुत सारी बातें निकली और बातों बातों में यूपी नवाब के जो कप्तान है वो भी हमसे बात कर बैठे। नाम है उनका रहमानुल्लाह गुरबाज, और अगर आप KKR के फ़ैन हैं तो आप जानते होंगे उनकी अग्रेसिव बैटिंग। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अब जब IPL मेगा ऑक्शन में उनका नाम आया, उनको जो खरीद लिया गया, लेकिन उनसे जब पूछा गया भैया ओपनिंग पार्टनर कौन है, तो आप खुद जानिए कि जवाब क्या था। बहुत खुशी मिला जब मैं वापस KKR आ गया, और KKR है मेरा फैमिली, और मैं इंशाल्लाह उधर ज़्यादा तक रहता हूँ, और या ऑलवेज एक्साइटेड टू बी इन KKR। या ओपनिंग पार्टनर अब आपके साथ कौन होगा ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सुनील कालरा जो कि क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट के फाउंडर हैं, डेटा स्ट्रैटेजिस्ट है, उनसे अगर हम जाने गुरबाज किस तरह का खिलाड़ी है और जब T10 में वो खेल रहा है तो किस तरह का मंजर होगा। देखिए गुरबाज, मैं तो पूरी अफ़गानिस्तान टीम का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अगर कोई वहाँ पे एक फ़ैन क्लब होगा तो मैं उसके अंदर एनरोल करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से खेलते हैं, जिस जज्बे के साथ खेलते हैं, जुनून के साथ खेलते हैं, वो लेवल ही अलग है। और वो जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खेलते हैं वो आके उसको सेलिब्रेट कर, डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स वो खेलते हैं। हम हिंदुस्तानी और अलग मुख्तलिफ देश के लोग बोलते हैं कि हमें ये तकलीफ़ है, आज बस नहीं मिली, आज बैट नहीं मिली। उनकी प्रॉब्लम होती है लाइफ एंड डेथ की, सर्वाइवल की, अपने उसमें कभी भी गोलियां चल जाए उनको पता नहीं। पर फिर भी बच्चा जाता है, खेलता है, एंजॉय करता है और इनोवेटिवनेस लाता है। मैंने हमेशा कहा है, मैं आज भी कहता हूँ, अफ़गानिस्तान इज़ द क्रिकेट लैब ऑफ द वर्ल्ड। उसमें सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, स्किल के, स्ट्रेंथ के, परसिवरेंस के, स्पीड के, और सारी चीज़ें आती, स्टेल्थ के। सो दीज 3-4 अगर आप 5 करेंगे तो आपके स्कोर भी बड़े होंगे, चेज़ भी करेंगे, आप फील्ड पर डाइव करते भी दिखते हैं। बट उनकी सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह से वो लेग स्पिन डाल के रोकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। जी। और अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो उनकी लैब में सुनील कालरा जी हमारा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। भारत जो होम ग्राउंड बना हुआ है अफगानिस्तान काफ़ी साल से, तो वहाँ पर वो जो टैलेंट को नर्चर कर रहा है वो BCCI नर्चर कर रहा है। देखिए वो हमने बहुत अच्छा काम किया, ये आई गिव फुल मार्क्स टू PCCI कि उन्होंने उनको इतना मतलब पाला ही है और पोसा ही है। पर अब रिवॉर्ड्स एशिया को मिल रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा दिल और जिगरा चाहिए किसी बोर्ड को एक छोटी सी टीम को उठा के बोले चलो हम आपको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपको खिलाते हैं, और उसके आप आज रिवॉर्ड्स देखो। जिस तरह से अफगानिस्तान के प्लेयर्स हमने IPL में खेल रहे हैं, अलग लीग्स में खेल रहे हैं, कैरिबियन में खेल रहे हैं, अपने आप में काबिल तारीफ। बिल्कुल, तो काबिल तारीफ तो ये परफॉर्मेंस है यूपी नवाब्स की, क्योंकि ये है अभी डेब्यू ही किया है इसने अबू धाबी T10 में, और आते ही मतलब सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस दी है। लोग भी शॉक्ड हो गए कि यार ये तो अभी नई आई थी और नया छोरा कमाल कर रहा है। लेकिन इसी के बीच में हमें आदिल राशिद भी मिल गए। आदिल राशिद भले ही IPL में अनसोल्ड रहे, लेकिन यहाँ पे बड़े इकोनॉमिकल हैं। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिकल रहे, आज थोड़ा सा पिट गए वो, बट अगर मोटी बात देखें
जो लेग स्पिनर होता है ना, लेग स्पिनर आपको हमेशा या तो अच्छे रिटर्न्स देगा या बड़ी रिस्क है। बड़ी रिस्क का मतलब है लंबे रन्स, एक ओवर में 17-18 जो आज हमने भी देख लिया। बॉलर बड़ा कमाल का है, वर्ल्ड नंबर 1 पे भी रह चुका है। अपने दिन वो किसी भी को भी अपने 2 ओवर के अंदर 2-3 विकेटें निकाल लेगा, बट जब उसका दिन नहीं चलता तो टीम का मुकद्दर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए आदिल रशीद पुराना ओल्ड हॉर्स है, वो मेहनत करता है, वो दिमाग से खेलता है, वो उलझाता है, बैट्समैन को आउट नहीं करता, उलझा के रखता है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है जो स्पिनर्स जिसके लिए माने जाते हैं। अभी तक तो वो नहीं हो पाए, आगे देखते हैं वो कैसे कितने सक्सेसफुल रहेंगे। बट आदिल रशीद इज़ अ वेरी वेरी गुड, इंटरेस्टिंग जिस तरह से उन्होंने आपसे बात की। सुनील जी, जैसे आपने ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दिमाग से काम करना, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिकल नहीं रहेंगे तो आप कैसे काम करेंगे, स्पेशली T10 के फॉर्मेट में। वेल, T10 में अगर आप उलझाएंगे नहीं प्लेयर को तो आप छक्के पे जाएंगे और अंपायर को बोलेंगे कि हाथ ऊपर खड़े करो और खड़े करके रहो। तो ये बड़ी मुश्किल से बात निकलती है। बट आदिल रशीद, टेनासिटी, स्ट्रेंथ, साइज, फिगर और दैट्स अबाउट इट। ये कितना डिफरेंट होता है 10, 20, 50 ओवर्स के मैच में एक बॉलर को अपने गियर शिफ्ट करके सोच के कंडेंस करके 50 ओवर के मैच से 20 ओवर के मैच में आना और 20 ओवर के मैच से 10 ओवर में आना। I would say it's a tough one. I'll say both are technical, because T10 as a bowler, the batsmen have no pressure. They can just look to hit 6s and 4s. But now when we play T20, you got to think a bit more. So I would say both, but T10 sometimes can be quite difficult as well for in the bowling side. T10 जो है ना वो शुरू से आपने एग्रेसिव खेलना है, अगर बॉलर भी शुरू से टाइट बॉल डालना है। T20 में फिर भी बैट्समैन और बॉलर के पास टाइम होता है, और जो T10 है इसमें टाइम इतना नहीं मिलता है क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्मेट है, ओनली 10 ओवर्स है। 10 ओवर्स में सेट होने के लिए टाइम भी नहीं होता है, स्ट्रेट अवे बॉल 1 से मारने के लिए जाओगे तो इसीलिए मेरे ख्याल से T10 थोड़ा टफ है। सो अबू धाबी T10 के बारे में आपको अगर कुछ भी जानना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ गूगल नहीं करना है यार, बस क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट जहाँ भी दिख रहा है वहाँ पर तुरंत स्विच ऑन कर लेना टीवी, और हम आपको अपडेट सारी लाते रहेंगे लाइव फ्रॉम UAE।